इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो मकान के टूटे हुए शीशे को देखकर उससे कई गुना ज्यादा दुख होता है। मकान में खरोंच लग जाए उससे कई गुना ज्यादा। नई गाड़ी निकाली, महंगी गाड़ी है, रोड पर चलाया, महंगा स्कॉर्पियो है, जाकर 10 चक्के की ट्रक से टकरा गया, चकनाचूर हो गया, कुछ नहीं बचा। सूचना मिली कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अरे अभी तो ठीक से गाड़ी पर बैठा भी नहीं था और अभी एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करूं? गाड़ी चकनाचूर नहीं होता है, गाड़ी के साथ साथ सारा ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। यानी इसमें भी वास्तविक सुख नहीं है। कितना उदाहरण है सज्जनों, संसार के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु से जो मिलता है वो केवल सुख होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दुख चलता रहता है, चलता रहता है। दुनिया वालों से जो मिलता है वो सुख होता है और दुनिया बनाने वाले से जो मिलता है वो आनंद होता है। दुनिया वालों की प्राप्ति से आनंद नहीं मिलता। दुनिया में जो मिलता है उसको सुख कहते हैं और दुनिया बनाने वाले में जो मिलता है उसको आनंद कहते हैं। इंसान से जो मिलता है उसको सुख कहते हैं और ईश्वर से जो मिलता है उसको आनंद कहते हैं। पदार्थ से जो मिलता है उसको सुख कहते हैं और परमात्मा से जो मिलता है उसको आनंद कहते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर आनंद भयो है। परमात्मा अगर मिल जाए सुख नहीं मिलेगा, परमात्मा अगर मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहत ढोल रे। अनंत आनंद का नगारा बजने लगता है अगर परमात्मा मिल जाए। अभी आप सुन रहे थे राम स्वरूप तुम्हारा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम आपका स्वरूप सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। आपके स्वरूप से खाली नहीं है। संपूर्ण संसार में केवल आप ही नमन करने योग्य हैं। आप ही अंतिम सत्य हैं, जिसके बड़ा संसार में कोई और सत्य नहीं। जिसके बारे में वाल्मीकि जी ने चर्चा किया और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा। इसी राम के बारे में भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा। भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास लिखते हैं परमात्मा के बारे में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात जिसके बारे में कहा गया राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अतथ अनादि अरूपा, उसी को व्यास जी कृष्ण भक्त थे, इसलिए व्यास जी ने उसी राम को कृष्ण के नाम से संबोधित किया। और कृष्ण का वास्तविक रूप क्या है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवधी भाषा में समझाते हैं और उसी बात को महर्षि वेद व्यास संस्कृत भाषा में लिखते हैं, संस्कृत भाषा में समझाते हैं। परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद, इस शब्द में 3 चीज छिपा हुआ है, याद रखिए। सच्चिदानंद, इस शब्द में 3 चीज छिपा हुआ है। पहला सत्य, दूसरा चिद और तीसरा आनंद। तीनों के बारे में जानते हैं। सत्य किसे कहते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, सत्य सोई जो बिनसे नहीं। सत्य उसको कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता। सत्य सोई जो बिनसे नहीं, सत्य वो है जिसका विनाश नहीं होता। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता। अभी आपने सुना, परमात्मा को कोई मार नहीं सकता, परमात्मा को कोई जीत नहीं सकता। मंदोदरी ने रावण को समझाते हुए कहा था,
तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहुकर काला, अमित अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कहने का अर्थ यह है, राम क्या है? तात राम नहीं नर भूपाला। हे तात, राम केवल मनुष्यों के राजा ही नहीं है, बल्कि भुवनेश्वर का लहुकर काला, इस त्रिभुवन के केवल वही एक राम स्वामी है। उसी राम की इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महादेव उन्हीं की इच्छा से संहार करते हैं। वही एक ब्रह्म नायक है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहुकर काला। उनको कोई नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि वो काल के भी काल हैं। अमित अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। वे अनंत हैं, वे अजय हैं, वे इंद्रियातीत हैं, वे तीनों गुणों की सीमाओं से परे हैं। तो यानी सत्य क्या है जिसका